जिना अस्पताल में एडवांस ऑर्थोपैडिक सर्विसेज और फ्लेबोटॉमी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद तिबी सहूलियात से इलाज मजीद मौसर और आसान होगा। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो कहती हैं हड्डियों जोड़ों का आलमी मेयार के मुताबिक इलाज होगा। नए यूनिट्स का मुआयना किया, मरीजों से मुलाकात भी की। इंटरसिटी टर्मिनल मुंतकिल ना होने वाले गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अली मार्केट, अलकरम और अल आसिफ पर इंटरसिटी बस अड्डे गैर कानूनी करार। कमिश्नर कराची हसन नकवी का शहर का दौरा। जनूबी, शर्की और वस्ती अजला में पहुंचे, कहा गैर कानूनी बस अड्डों से चलने वाली बसें जब्त की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने महकमा कानून में 17 और 18 ग्रेड के 4 कानूनी अफसरान की नई भर्तियों का ऐलान कर दिया। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमा कानून सिंध में 17 ग्रेड के 2 और 18 ग्रेड के 2 कानूनी अफसर की नई भर्तियां होंगी। नई भर्तियां दही और शहरी कोटे के तहत की जाएंगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 18 ग्रेड के अफसरान के लिए 25 से 40 और 17 ग्रेड के अफसरान के लिए 25 से 35 साल मुकर्रर की गई है। महकमा जेल खानाजात सिंध में अफसरान के तकर्रुर व तबादले। गुलाम मुर्तज़ा शेख ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल मुकर्रर। फ़हीम अनवर मेमन ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर तैनात। अब्दुल करीम अब्बासी ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद मुकर्रर। डॉक्टर शकील अरबाब को स्पेशल जेल नारा हैदराबाद का चार्ज लेने का हुक्म। शहाबुद्दीन सिद्दीकी का असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल से तबादला। शहाबुद्दीन सिद्दीकी प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस में तैनात। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा जेल खानाजात सिंध में अफसरान के तकर्रुर व तबादले। गुलाम मुर्तज़ा शेख ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल मुकर्रर। फ़हीम अनवर मेमन अफसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर तैनात। अब्दुल करीम अब्बासी ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद मुकर्रर। कराची में टिकटॉक की लत ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से 17 साला फरजाना जान से गई। पुलिस ने शौहर गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टिकटॉक के जुनून ने एक और घर को उजाड़ दिया। पहलवान गोट में फायरिंग से 17 साला फरजाना जहां बहक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए पिस्तौल से गोली चल गई। शौहर ने मकतूला के सर पर पिस्तौल रखकर गोली चलाई। पुलिस ने शौहर गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद। लवाइकीन का कहना है कि मकतूला फरजाना को मालूम नहीं था कि चैम्बर में गोली है। लड़की को पता नहीं था और उससे गोली चल गई। हमने उठा के इसको भागे दारुसेहत हॉस्पिटल लेके गए। करीबी हॉस्पिटल में बढ़ रहा था तो वहाँ से हमने दारुसेहत में इन्होंने जो है ना लेके उनको जिना हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। हम लेके चले गए वहाँ। तकरीबन हम 3 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ एडमिट किया। उसके बाद जो है ना हमें दाखिल करने के बाद गवर्नमेंट आ गई और जो है ना आके इनसे सवाल जवाब करने लगी। गुलाम मुस्तफ़ा से, मेरे भांजे से। फरजाना सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुई। तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकतूला का आबाई ताल्लुक कनकोट कश्मीर से था। फरजाना का निकाह 1 माह कबल ही हुआ था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 अंचोली में एक ही मुकाम पर कई वारदातें। सोहराब गोट ईदी सेंटर का अकबी इलाका लुटेरों के लिए जन्नत बन गया। गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान एक ही गली में 4 वारदातें। चारों वारदातों की फुटेजेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान बासानी आए और वारदात के बाद फरार हो गए। वारदात के दौरान शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन्स छीने गए। एक वारदात में शहरी ने मुज़ाहमत भी की और मुल्ज़िमान के पीछे भागा। दिन दहाड़े मुल्ज़िमान घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी ले गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और गैर यकीनी हफ्ता रहा। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 502 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 153 अरब रुपए घट गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। उतार चढ़ाव के बाईस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गैर यकीनी की जर्द में। पॉइंट्स गिरते गए और सरमायाकारों का एतमाद डगमगाता गया। प्रॉफिट टेकिंग ने मार्केट को हिलाकर रख दिया। कारोबारी हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए मिला जुला रहा, जहां इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ।
एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 502 पॉइंट कमी के साथ 1,63,304 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,68,414 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 1,63,041 पॉइंट्स रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग और माशी गैर यकीनी की फिजा ने मार्केट पर दबाव डाला, जिसके बाइस इंडेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया। कि ये हफ्ता आपने देखा होगा मार्केट पूरा अप एंड डाउन रही है। इसकी वजह ये थी कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा हाई अपने लेवल पे थी, तो अब ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर है लोगों का कि माल अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा सियासी हालात और मजहबी जमातों की तरफ वजह से भी जो लाहौर में वो जो मुरीदगह में इंसिडेंट हुआ है उससे भी थोड़ी सी मार्केट में प्रेशर है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये वीक। आप देखें स्लाइडली मार्केट बढ़ी है, लेकिन ऐसा आप देखें कि मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, फॉरेनर्स थे, वो मार्केट में सेलर रहे। और आप ये देखें कि जो कमर्शियल बैंक्स थे उनकी जो रिज़ल्ट आए वो एक्सपेक्टेड जो थी उसके मुताबिक नहीं आए। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 248 अरब रुपए मालियत के 7.5 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 153 अरब रुपए कमी के बाद 18,814 अरब रुपए की सतह पर आ गई। दूसरी जानिब सितंबर 25 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में आ गया, जहां 11 करोड़ डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। रुपए की कदर में बतदरीज बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे और ओपन मार्केट में 10 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 1 रुपये 3 पैसे रह गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमती इक़दामात के बाईस रुपया अपनी कदर बहाल करने लगा। एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 10 पैसे से कम होकर 281 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 15 पैसे से कम होकर 282 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपये 3 पैसे रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में यूरो 93 पैसे इजाफे से 331 रुपये 14 पैसे और इसी दौरान बरतानवी पाउंड 2 रुपये 76 पैसे महंगा होकर 381 रुपये 34 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे इजाफे से 77 रुपये 54 पैसे और सऊदी रियाल 3 पैसे बढ़कर 75 रुपये 66 पैसे पर जा पहुंचा। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़खायर 4 करोड़ 30 लाख डॉलर के इजाफे से 18 अरब 85 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2025 इख्तिताम पजीर। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 की जानिब से खुसूसी प्रैक्टिस जोन कायम किया गया। जदीद आलात से तैयार की गई एम्बुलेंस शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश पूरी रियानियों के साथ इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज सिंध इंटीग्रेटर एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस 1122 की जानिब से खुसूसी प्रैक्टिस जोन कायम किया गया। फील्ड स्टाफ ने एमरजेंसी हालात में फौरी इमदाद फराहम करने की अमली मशक़ें की। प्रैक्टिस जोन में 29 जदीद मेडिकल आलात से तैयार की गई ICU ऑन व्हील एम्बुलेंस भी मुतारिफ कराई गई, जिसमें वेंटिलेटर की सहूलियात भी मौजूद है। बेसिकली अगर ICU का पेशेंट है सच उसको जो चीज़ की उस टाइम पे नीड है, जैसे कि उसका शुगर लो हो रही है या सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है या पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं ताकि हम उसको मेंटेन करके हॉस्पिटलाइज कर सकें। नुमाइश के शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ मालूमाती हैं बल्कि अमली तरबियत के जरिए अवामी शऊर में इजाफा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी वैसे आए थे एक्सपो में, बट ये हमारा पहला ही स्टॉल था एंड सच अ रियली गुड इनिशिएटिव कि इन्होंने हमें यहाँ रेस्क्यू करना सिखाया, CPR की ट्रेनिंग दी और अगर किसी को चोकिंग हो जाती है, फंदा वगैरह लग जाता है तो वो कैसे ट्रीट करना है। तो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, हर शहरी को आना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटी किया इन्होंने और ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि ये होते रहें। इसकी इन प्रोग्राम्स की हमें नीड है। एक्सपो सेंटर में नुमाइश के आखिरी रोज जदीद तिब्बी तरक्की के साथ अवामी आगाही और अमली तरबियत का भी इंतजाम किया गया था। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। जिना अस्पताल में वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार जारी है, जिसमें माहिर थेरेपिस्ट, मरीज बच्चे और वालिदैन भी शरीक हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में थेरेपिस्ट की बहुत अहमियत है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की मुनासबत से जिना अस्पताल में आगाही सेमिनार हुआ। माहिर थेरेपिस्ट, मरीज बच्चों और वालिदैन की शिरकत। सेमिनार से खिताब में माहिरीन का कहना था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत अहमियत है, लेकिन आवाम में आगाही नहीं। 4 days a week OPDs प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम मेंटली और
मेंटली और फिजिकली डिसेबल बच्चों और बड़ों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसमें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है। चाहिए और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो पॉपुलेशन में इसकी अवेयरनेस पैदा करना है, क्योंकि बच्चे को शुरू से असेसमेंट जो है वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा कोई स्पेशल एबिलिटीज़ रखता है या कोई नॉर्मल है या थोड़ी उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो वो अगर वहाँ से ही अवेयरनेस पेरेंट्स के अंदर मौजूद है तो वो बच्चे को लेकर आगे आ सकते। मारिन ने मजीद कहा कि हर साल CP, ऑटिज़म और दीगर बीमारियों के शिकार मरीज रिपोर्ट होते हैं। जो है हम वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे यहाँ JPMC में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करने का अहम मकसद यही है कि हम ये प्रॉपर तरीके से आगाही पहुँचा सकें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और इसमें हम किन किन बच्चों को, किन किन पेशेंट को, किन किन क्लाइंट्स को, किन डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। लोगों को इल्म नहीं है, बट जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ऑटिज़म हो गए, CP, सेल्फर पार्सी हो गए, जिनको इस तरीके के मसले हैं, वो जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में आएँ, अपने सेशंस लें। हमारी 2 दिन OPDs लगती हैं, मंडे एंड बुध वाले दिन। इस मौके पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से फ़ायदा उठाने वाले मरीज बच्चों के वालिदैन ने भी बेहतर और मुफ्त इलाज मिलने पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उनके बच्चों का मज़ीद बेहतर अंदाज में इलाज होगा। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिन, सिटी 21। जिना अस्पताल में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का बेहतरीन इक़दाम। स्टूडेंट्स ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं तमाम अफराद अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का गंदगी के खात्मे का मिशन, जिना अस्पताल में सफाई सुथराई की आगाही मुहिम। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करने की हिकमत अमली बना ली। सफाई के हवाले से इकदाम करना शुरू कर दिए। स्टूडेंट और वुकला ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। बोले सफाई निस्फ ईमान है। देखें, यही स्टूडेंट्स हैं जो कल के पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और हमारे यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें सपोर्ट करते हैं और हम स्टूडेंट्स अपने कल के आए। इंशाल्लाह ताला ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर अपना पार्टिसिपेट करेंगे और इस मुल्क का कचरा नहीं और जिनके दिमागों में कचरा है हम उनको भी साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने यूनिट को साथ आए हैं और क्योंकि बिल्कुल यही है कि तमाम SM लॉ कॉलेज के यूनिट हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान बनाने में और सारी चीज़ों में हर पेश वकला जो हैं हर काम में पेश रहे हैं, तो इसमें भी हम अपने भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल जो है सफाई जो है वो बिल्कुल निस्फ ईमान है, तो हम अपने भाइयों के साथ हैं यहाँ पे। तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निजामानी ने कहा कि PSF वकला और सिविल सोसाइटी का सफाई सुथराई के हवाले से अहम किरदार है। सिविल सोसाइटी और प्लस स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम ये जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को हम इम्प्लीमेंट कराने में हम कामयाब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के हवाले से जो JPMC है और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जिसमें क्लीन अप ड्राइव भी है और इसमें जो अवेयरनेस सेशन भी है। मैं थैंकफुल हूँ JPMC के एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट्स विंग का कि उन्होंने इतनी हेल्दी एक्टिविटी में के हवाले से ये मुनक़िद किया। इस मौका पर आगाही रैली भी निकाली गई, जिसमें मौजूद अफराद का कहना था कि साफ सुथरे माहौल से बीमारियों का खात्मा मुमकिन है। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची में पाकिस्तान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और असरी तकाज़े था, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के मुहक्किकीन, प्रोफेसर्स और तलबा ने शिरकत की। अक्सा शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम आलमी मेयार से हम आहंग करने का ख्वाब, तहकीक, जिद्दत और पॉलिसी इस्लाहात नागुज़ीर करार। पाकिस्तान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन सिंध की ज़ेर एहतमाम ऑल सिंध सेमिनार 2025 मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन ने अपने तजावीज़ पेश की। DG कॉलेज सिंध डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी ने कहा कि तालीम के शोबे में जदीद इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। नई नस्ल को असरी अलूम से आरास्ता करना ही कौमी तरक्की की ज़मानत है। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने निज़ाम तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने पर जोर दिया। हमारे कॉलेजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह PhD स्कॉलर्स मौजूद होते हैं ना, और उनकी जो रिसर्च की पब्लिकेशंस हैं, उनके रिसर्च पेपर्स हैं, उनके इजहार के लिए उनको कोई ना कोई एक फ़ोरम ज़रूर फराहम करना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ इनका, पारसा के मुंतज़मीन का, कि इन्होंने इस तरह का एक फ़ोरम फराहम किया, जिसमें हमारे कॉलेज के जो असातिज़ा हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, जो तहकीक के मराहिल
सर अंजाम दे चुके हैं और तहकीकी मकाले लिख चुके हैं, वो अपने इन तहकीक का इजहार जो है इस फोरम से करते हैं। बानी पाकिस्तान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि ऐसे सेमिनार्स तहकीक के फ़रोग के साथ नौजवान स्कॉलर्स को अमली मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं। दरअसल ये हमने तकरीबन 2012 में पारसा की बुनियाद रखी थी, यानी पाकिस्तान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम तक जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और स्कॉलर्स के जो मुतालबात हैं, मसाइल हैं, उनके हुकूक़ हैं, उनकी हम ये जंग लड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कुछ कामयाबी भी दी है, और इंशाअल्लाह मज़ीद कामयाबी हमें मिलेंगी अगर हमारी जद्दोजहद इसी तरह जारी रही। असातिज़ा और महक़्क़ीन बोले, तालीमी निज़ाम में पॉलिसी सतह पर मुस्तकिल बेहतरी की ज़रूरत है। तहकीक के कल्चर को फ़रोग़ दिए बग़ैर हम तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सकते। सेमिनार के अख्तिताम पर मेहमान ख़ुसूसी और मुंतज़मीन को शील्ड पेश की गई। शुरका ने पाकिस्तान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के किरदार को सराहा। कैमरामैन अमजद अली के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। जामिया कराची में BS फर्स्ट ईयर के मुख्तलिफ शुबजात और फार्मेसी प्रोग्राम्स 2026 के दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। दाखिला टेस्ट में 7,479 उम्मीदवारों ने शिरकत की। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं 7,000 से ज़ायद तलबा ने टेस्ट दिया, 1,300 सीटें हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। रोशन मुस्तकबिल की तलाश। जामिया कराची के तहत तालीमी साल 2026 के लिए BS के मुख्तलिफ शोबाजात और फार्मेसी के लिए दाखिला टेस्ट मुनक्किद हुए। तलबा की बड़ी तादाद टेस्ट में शरीक हुई। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक BS फर्स्ट ईयर के मुख्तलिफ शोबाजात और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के सुबह और शाम के प्रोग्राम्स की दाखिला टेस्ट में 7,479 उम्मीदवार शरीक हुए। इम्तहानी अमल के लिए जामिया कराची के मुख्तलिफ शोबाजात में 22 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। दाखिला टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों और इनके वालिदैन की सहूलत के पेश नज़र जामिया के तमाम दाखिली दरवाज़ों पर बसों की सहूलत फराहम की गई। पॉइंट्स उम्मीदवारों को इम्तहानी मराकज़ तक पहुँचाने और वापसी पर मरकज़ी गेट तक ले जाने का काम अंजाम देते रहे। इस वक्त हमारे पास जो BS प्रोग्राम है, जो इंट्री बेस्ड टेस्ट है, उसमें तकरीबन 1,300 के करीब सीट्स अवेलेबल हैं, जबकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो 7,500 के करीब है। कराची यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कराती है उसमें दो चीज़ों को ख़ास ख्याल रखते हैं, एक स्टूडेंट की फैसिलिटेशन, दूसरी पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो ये कैंपस खुला होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को सेंटर तक ड्रॉप करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। तलबा व तालिबात का कहना था कि टेस्ट आसान ना था। टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है, इंशाल्लाह उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगी। फार्मेसी का टेस्ट दिया था और टेस्ट बहुत आसान भी आया था और मेरा टेस्ट अच्छा भी हुआ। सब कुछ इंग्लिश GK सब आसान थी, मैंने कर लिया था। टेस्ट के नताइज का ऐलान आइंदा 3 रोज़ में कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची के बर्न्स गार्डन में ख्वाजा सरा कम्युनिटी का सालाना हिजड़ा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुआशरती नफरत, तशद्दुद और इम्तियाज़ ने उन्हें तबाह किया है। राहिल बेग की रिपोर्ट। रंगों, आवाजों और जज्बात से भरपूर तीसरी जिन्स की जानिब से भी शनाख्त की सदाएं बुलंद। कराची के ब्रिंस गार्डन में हिजड़ा फेस्टिवल का इनकाद। फेस्टिवल में अपने अंदर एक उदास सच्चाई लिए ख्वाजा सिराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर से आए ख्वाजा सिरा अफराद ने फन सकाफत और मौसीकी के जरिए अपने वजूद और अपने हक जिंदगी को आवाज दी। शुरका का कहना था कि माशरती नफरत, तशद्दुद और इम्तियाज ने उन्हें तबाह किया है, मगर अब वो डरने की बजाय खुद को मनवाने के सफर पर निकल चुके हैं। फेस्टिवल में कानूनी तहफ़्फ़ुज़, रोजगार, तालीम, सेहत और सोशल प्रोग्राम्स में शामिल किए जाने के मुतालबात भी सामने आए, जबकि नाइंसाफी और जुराइम के खिलाफ मौसर इक़दामात पर जोर दिया गया। कैमरामैन फराज खान के साथ राहिल बेग, सिटी 21। KPT फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान कस्टम और सिंध पुलिस के माबैन नुमाइशी मैच। कस्टम ने सिंध पुलिस को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। KPT स्टेडियम में फुटबॉल का मेला सज गया। सिंध पुलिस और कस्टम की टीमें आमने सामने आ गईं। पाकिस्तान कस्टम ने सिंध पुलिस को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। डायरेक्टर पाकिस्तान कस्टम स्पोर्ट्स शहबाज अहमद ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम टीमों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तैयार करना चाहते हैं। इसमें हुकूमती ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान कस्टम ने अभी नेशनल चैंपियनशिप भी जीती है, जूनियर चैंपियनशिप भी जीती है, और हमारे ही जो पाकिस्तान कस्टम के ही प्लेयर हैं जो अभी इंटरनेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ भी फुटबॉल में भी इसी तरह किया जाए, अलग से ही फंड कर दिया जाए, तो हमारे भी प्लेयर अच्छे आएंगे ना, नेशनल लेवल पे हो में भी
इंटरनेशनल भी खेलें और ज़रूर है अगर जब इनिशिएट करेंगे तो पहला कदम बढ़ाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना। जबकि कस्टम फुटबॉल टीम के कोच का कहना था कि हमारे खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है, इनकी ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और वज़ीर आज़म को भी मैं जो है ना करता हूँ कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी कहता हूँ कि फुटबॉल के जो है ना सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इन जो नौजवान जो फैल हो रहे हैं उनको रोज़गार मिले और उनके लिए वो चलता रहे और ये फुटबॉल हमारा आगे बढ़ता रहे। मैच के अख्ताम पर फाती और हारने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21।